आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने टेरेस में एक छोटे कंटेनर में किस तरह से इंटरक्रॉप गार्डनिंग कर सकते हैं। कई बार हमारे टेरेस में बहुत कम जगह होती है। कम जगह के साथ हम एक बड़े कंटेनर में एक ही पौधा लगाते हैं और उसे ही हम खाद पानी देकर सींचते रहते हैं। लेकिन कई बार हम सोचते हैं क्या इतना लंबा टाइम हम एक पौधे को दे रहे हैं तो क्या ये सही है। आपको इसी चीज की जो ये आशंका जो हमारे मन में होती है कि एक पौधे के पीछे हम इतना लंबा टाइम लगा रहे हैं तो हमें ये गार्डनिंग करना चाहिए या नहीं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमने सोचा क्यों ना आपको हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताएं जिससे कि आप कम जगह में एक छोटे कंटेनर में दो चीज़ों को एक साथ लगाएं और किस तरह से सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से प्राप्त करें। हमने आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया है जिसमें हमने आप लोगों को बताया है कि एक फिश कंटेनर कितने काम की चीज़ है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने इंटरक्रॉपिंग की बात करी है, इसी फिश कंटेनर में कुछ टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, कुछ लोबिया लगी हुई है और साथ में इसके पहले हमने कुछ इसमें से बंद गोभी की हार्वेस्टिंग करी थी। तो आपको क्या करना है, कभी भी अपने टेरेस में इंटरक्रॉप गार्डनिंग करनी है। इंटरक्रॉप गार्डनिंग करने से आपके टेरेस में जगह की बचत होगी और साथ में पौधों को भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी। तो जैसे कि हमने आप लोगों से कहा कि आज हम जो आपको गार्डनिंग बता रहे हैं वो इंटरक्रॉप गार्डनिंग बता रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये फल्ली का पौधा और देख रहे हैं आप ये किस तरह से पूरी पौधे में इस तरह से लगी हुई है और साथ ही कुछ पैशन फ्रूट भी हमारे लगे हुए हैं। तो आज हम आपको इसकी विशेषता पहले बताते हैं। बताने का तात्पर्य यह है कि आप भी इस तरीके से गार्डनिंग करिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम फिर से एक बार हार्वेस्टिंग करने चले आए हैं, साथ ही आपके कुछ सवालों के जवाब भी देने आए हैं। आपको आज एक चीज बताना चाहेंगे, जैसे कि चाहे एक बड़ा कंटेनर हो चाहे वो क्यारी हो, और बड़े कंटेनर और क्यारी को लेते हुए हम आपको आज बताएंगे इंटरक्रॉपिंग की बात। आप हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर अब हमारे यहाँ इंटरक्रॉपिंग की तरह से टेरेस पे भी गार्डनिंग होती है और खेतों में भी होता है। इंटरक्रॉप कैसे करते हैं ये हमने आपको पूरे साल बताया है, बस एक पर्टिकुलर उसका किसी भी नाम हमने नहीं लिया। जैसे हमने आपको बताया है कि एक ही कंटेनर में दो चीज़ों को किस तरह से लगाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है मेरा लौकी का कंटेनर, इसमें लौकी लगी हुई थी और अभी भी इसमें लौकी जो है फल रही है। लेकिन साथ ही हमने क्या किया है, इसकी लौकी की जो मिट्टी थी वो काफ़ी नीचे थी, इसको पूरी हाइट में लेने के बाद अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें कुछ खीरे के पौधे जो है वो लगा दिए। तो इस तरह से हम इंटरक्रॉप काम करते हैं। अगली चीज़ आप देख रहे हैं हमारी ये क्यारी। इस क्यारी में आपने देखा है कि हमने बहुत बंद गोभी, फूल गोभी, ये सारी चीजें लगाई। साथ ही इसके हमने कुछ ऐसे बीज लगाए हमने जो आपके गर्मियों में होने वाले थे। जैसे ठंड में तो आपकी गोभी हुई, ठंड खत्म होने के साथ साथ जनवरी 15 तक हमने कुछ इसमें ऐसे बीज लगा दिए जो हमें मार्च में फल चाहिए थे। वो पौधे हमारे जनवरी फरवरी में तो बिल्कुल दबे हुए रहे और 1 मार्च के बाद जैसे जैसे हम गोभी निकालते चले गए वैसे वैसे जो है पौधे जो है वो बढ़ने लगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये जामुन का पौधा है और इस साल भी इसमें फल जो है वो नहीं आए हैं। लेकिन मुझे जरा भी अफसोस नहीं है कि जामुन के पौधे में जो फल है वो नहीं आए हैं। कारण जानते हैं, क्योंकि जामुन के पौधे में फल नहीं आए। लेकिन मुझे अफसोस नहीं है क्योंकि अभी तक तो इसमें फूल नहीं आए हैं और आगे भी मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब भी मैं कंटेनर में
कोई भी चीज लगाती हूँ तो ज्यादातर मैं इंटरक्रॉप गार्डनिंग करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा ड्रम है, इसमें आम का पौधा लगा हुआ है और इस आम के पौधे में फूल और फल दोनों आए, लेकिन उसे हमने निकाल दिया। लेकिन साथ ही आप देख रहे हैं एक बड़ी वाली मिर्च का पौधा लगा है जो काफी लंबी मिर्च होती है, और साथ में ये फल्ली का पौधा। हालांकि इस फल्ली को मैंने नहीं लगाया, ये खुद ब खुद इसमें गिर के और बीजे गिरे। जैसे बीज ज्यादातर देखिए, अभी आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए जैसे ये सूख गई है फलियां, तो ये क्या होता है, कई बार बीज गिर जाते हैं और फलियां जो है वो बन जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो पौधों से ना फल उतने ही अच्छे निकलते हैं। मैं जनरली क्या करती हूँ, अगर इस तरह से कोई ड्रम में फल गिर गया है, बीज गिर गया है या किसी कंटेनर में लग गया और मैं देखती हूँ कि हाँ मुझे इस कंटेनर का इतना ही काम है, तो मैं उसे चलने देती हूँ। तो जैसे आपने अभी देखा कि हमने एक ड्रम में जो कई पौधे लगे हुए उसके साथ में ये फलियां लगी हुई है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि एक मेरा छोटा कंटेनर और इसमें एक जंगल का पौधा जो कम से कम 18 फुट की लंबाई लिए हुए है। अब 18 फुट की लंबाई अगर उसने लिया है तो स्वाभाविक है कि मैं इसमें पानी भी डालती होगी और थोड़ा बहुत खाद भी मैं इसमें डालती होगी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैं इस जंगल के पौधे को अपने टेरेस पे रखी हूँ और साथ में मुझे इसमें पानी देना पड़ रहा है। कारण जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी कंटेनर में जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने ये बेसिल लीव्स लगा रखा है, टमाटर के पौधे लगा रखे हैं और इसी तरह से कुछ लोबिया के पौधे भी इसमें तैयार हो रहे हैं। और आप जानते हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे ही इंटरक्रॉप कहा जाता है। आप हम सभी जानते हैं कि हमारे टेरेस में जगह की बहुत कमी हो जाती है। जब जगह की कमी हो जाती है, हमें बार बार मचान का सहारा लेना पड़ता है, तो उस समय क्या होता है, हमें ऐसे पौधे हमारा बहुत बड़ा सहारा बनकर काम आते हैं। और ये देखिए किस तरह से इसमें जो है फलियां पूरी लगी हुई है, ये देखिए पूरी। और एक चीज हमने आपको बताया कि कभी भी कोई भी पौधे को अगर उसमें बेल को चढ़ने की व्यवस्था अच्छी हो तो फल को अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि ये है हमारे पैशन फ्रूट का फूल, ये देखिए इस तरीके से, और उसमें भी इसी पौधे के ऊपर में पूरी शरण लिए हुए है। और आप देख सकते हैं कि पूरे फलों से यहाँ तक पूरा लगे हुए हैं, और भी पूरा जहां तहां काफी दूर तक के पैशन फ्रूट हमारे टेरेस में देखिए इसी तरह से लगे हुए हैं। लगने का कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि इसे एक जंगल का पौधा मिल गया और इसे बिल्कुल उसके ऊपर पूरी चढ़ने की जो व्यवस्था है वो इतनी अच्छी मिल गई और हमने इसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किया। ऐसे मैंने 2 पौधे लगाए हैं। मुझे बहुत ज्यादा शौक है इस तरह के पौधे लगाने का। दूसरा जो पौधा है वो हमारा ये है, आप देख रहे हैं इसमें मैंने कुछ बेसिल लीव्स, ये बेसिल लीव्स है, ये टमाटर है, ये पालक है। मैंने इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें लगा रखी है। और अभी मैंने इन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया, कारण ये अलग जगह में था ये पौधा। इसके ऊपर में मेरी पूरी राजमा बीन्स लगी हुई थी और अब ये राजमा बीन्स खत्म हो गई है और अब मैंने इस जगह लाई हूँ। और इस जगह लाने की वजह है कि अब इस पौधे से मैं कुछ दूसरे पौधों के लिए छाया लेना चाहूंगी। जैसा आप देखते हैं गर्मियों में भी ये पौधे जैसे ये अभी फल बनकर जब झड़ जाएंगे तो इनमें नए पत्ते आ जाएंगे। अब जब नए पत्ते आएंगे तो ये बहुत छायादार पौधा हो जाता है और कई पक्षियों को भी शरण देगा। जैसे कि अभी गर्मी आते ही मैं आपको दूसरा वीडियो भी शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से पक्षियों के रहने का भी बसेरा बनाया है। इंटरक्रॉप गार्डनिंग हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को जिससे कि गर्मियों में पौधे बहुत पास पास रहे, साथ में एक पौधे से दूसरे पौधे को मॉइस्चर मिले और वो उन्हीं के सहारे बहुत अच्छे से ग्रोथ करे। जैसा आप देख रहे हैं हमारा ये कंटेनर, इसमें हमने लहसुन लगाया था, ये हमने खाली कर दिया है और अब इसके बाद में हम इसमें जो है कुछ हमने ऐसे बीज लगा दिए हैं और साथ में कुछ करेले के भी बीज लगा दिए हैं।
हालांकि इसमें अभी करेले के बीज नहीं निकले हैं, लेकिन जल्दी इसमें बीज निकल आएंगे और साथ में हमने इसमें कुछ धनिया लगा दिया है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास भी इस तरह से कंटेनर खाली हो गया है तो आप भी इस तरीके से इसमें 2 बीजों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। अगर आपको करेले नहीं लगाने हैं, आप इसमें खीरे लगा सकते हैं, आप ककड़ी लगा सकते हैं, आप खरबूज लगा सकते हैं, जो भी बेलदार सब्जी है उसके साथ आप, अगर आपके पास धनिया, अगर आपके यहाँ बहुत गर्मी हो गई है और अगर धनिया नहीं लगा सकते हैं तो इस तरह के कंटेनर में आप कुछ साग भी लगा सकते हैं, जैसे लाल साग है, चौलाई साग है, इस तरह की लगा सकते हैं। हम आपको वो भी कंटेनर दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये लाल साग है, लाल साग के साथ पूरी ककड़ी लगी हुई है। ये पालक है और पालक के साथ भी इसी तरह से हमने ककड़ी लगा रखा है। और आप देख रहे हैं इसमें मात्र 1 मिर्च का पौधा है और साथ में आप देख रहे हैं साग, धनिया जो भी हमारे सब निकल रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आपको एक कंटेनर को कभी भी इस तरीके से लगाना है सब्जियों को, जिससे कि आप उसमें से डबल सब्जियां बिल्कुल ले सके। और ये देख रहे हैं आप, ये साग, बस इसमें हमारी 2-3 तरह की सागें लगी हुई है। ये देखिए, अब हम लाल साग को यहाँ से काटेंगे, यहाँ से हम लाल साग काटेंगे और उसके बाद ये कर्मी साग बढ़ेगी। लाल साग में वापस पत्ते आएंगे, तब तक हम कर्मी की हार्वेस्टिंग करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह से गार्डनिंग करनी है। गार्डनिंग का मतलब ये नहीं है कि बस हम एक ही तरह की सब्जी उसमें लगा लें और हो जाए, नहीं, ऐसा मत करिए। सब्जियों को बिल्कुल इतने दिमाग से लगाइए, इतनी सूझबूझ से लगाइए, जिससे कि आपको कभी भी सब्जी की कमी बिल्कुल भी ना होने पाए। जैसे आपका सवाल आया है कि मैंने जो गोभी के पौधे लगाए हैं और अब हमारे यहाँ गर्मी आ गई है, गोभी में फूल भी छोटे आ रहे हैं और क्या मैं उन्हें फेंक दूं? तो देखिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं यहाँ, आपके यहाँ गर्मी आ गई है, गर्मी हमारे यहाँ भी आ गई है, लेकिन जिस तरह से हमने आपसे कहा कि हम अपने कंटेनर में 2 फलों को एक साथ लेके चलते हैं और यही वजह है कि हम पौधों को नहीं फेंक पाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे काफी गोभी, फूल गोभी थी, हमने कई हार्वेस्टिंग करी है और साथ में आप लोगों को हर हार्वेस्टिंग में बताया है कि ये देखिए तरबूज लगा है, ये देखिए खरबूज लगा है, जो भी फल है। और ये देखिए इसमें जैसे बॉक्चाई साग है, ये देखिए फल तैयार हो रहे हैं और ये देखिए साथ में ये खरबूज है, ये देखिए इस तरीके से इसमें लगने जो है वो शुरू हो गए हैं। और हमारे यहाँ का मौसम अभी भी इतना गर्म नहीं है, इसलिए क्या है, अभी भी इसमें जो है फल जो है वो बहुत अच्छी तरह से नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये गोभी लगी हुई है और आपको देख रहे हैं साथ में ये लौकी चली आ रही है। ये देखिए, लौकी के पौधे जो हमारे 4-4 फुट के हो गए हैं। तो अगर आपके गोभी के कंटेनर में अगर जगह हो तो आप वो गोभी के पौधों को, एक गोभी का पौधा निकालिए, वहां मिट्टी भरिए और इस तरह के जो बेल वाली सब्जियां हैं उनको आप उसमें बिल्कुल लगा दीजिए। क्योंकि अब जो सब्जियां हैं ज्यादा से ज्यादा या तो बेल वाली सब्जी होती है या फिर हमारी भिंडी, ग्वार, ऐसी चीजें होती हैं। तो आपको क्या करना है, सोच समझ के इस तरह से सब्जियां लगानी है। अगले देख रहे हैं आप, ये हमारा ड्रम है और इस ड्रम में आप देख रहे हैं एक मिर्च का पौधा ये है, एक मिर्च का पौधा वो है, साथ में चीकू का पौधा है। हालांकि ये चीकू का पौधा हमारा बहुत पुराना है, लेकिन हम इसे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि पौधा काफी पुराना हो जाए, लेकिन इतने दिनों तक के मैं एक पौधे को एक पूरा ड्रम नहीं दे सकती। उसके लिए मुझे क्या करना है, कुछ ऐसी सब्जियां लगाना है जिसमें कि पानी बराबर दोनों एक समान ले रहे हो। कभी भी पौधों को जब आप इंटरक्रॉप जब भी करते हैं गार्डन टेरेस में, तो टेरेस पर जब एक ड्रम में 2 चीज लगाते हैं तो आपको ये चीज का ध्यान देना है कि आपको इसमें कौन सा पौधा, जैसे चीकू का पौधा कितना पानी लेता है, इसमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि ये गल जाए। मिर्च में भी आप जानते हैं कि पानी उतना ही चाहिए जितना वो ले सके, जरूरत से ज्यादा पानी देंगे मिर्च का पौधा भी जो हमारा खराब हो जाता है। इन सब चीजों को देखते हुए हम क्या करते हैं, अपने इस तरह से गार्डनिंग करते हैं। आज हम आपको जो गार्डनिंग बता रहे हैं इसको बहुत सोच समझ के और गर्मी के सीजन में आप अपनी गार्डनिंग करिए।
आप जैसे देख रहे हैं कि हमने इस अपने गार्डन में काफी हमने इसमें बंद गोभी लगाई थी और साथ में देखिए अमरूद लगा हुआ है, बंद गोभी लगा रखी है, साथ ही हमने आपके ये देखिए खीरे ककड़ी की बेल भी लगा रखी है। एक चीज बताना चाहूंगी मैं आपको, जब इसमें बहुत ज्यादा बंद गोभी लगी हुई थी तब हमने इन पौधों को लगाया था। इसमें बहुत से मेरे अच्छे अच्छे जो बीज थे वो कई मर भी गए इसमें, क्योंकि बंद गोभी जो थी वो उन्हें बढ़ने नहीं दे रही थी। और जैसे देख रहे हैं आज सुबह भी हमने यहाँ से बंद गोभी हार्वेस्ट करी है। तो हम आपसे सब यही कहना चाहेंगे, जनवरी के मंथ में 2 सब्जियों को एक साथ आप लगाइए। जनवरी के मंथ में 2 सब्जियों को एक साथ लगाने का आपको ये फायदा है कि जनवरी के मंथ में जब हम इसमें ऐसे 2 सब्जियां एक साथ लगाते हैं तो क्या होता है कि फरवरी तक के वो पौधा जो है वो नहीं बढ़ता है, लेकिन जैसे ही मार्च का फर्स्ट वीक आता है और वो अपने फल बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि पौधा भले ही अंदर छोटा रहता है, दूसरे पौधों से दबा हुआ रहता है, लेकिन वो इतना मैच्योर हो जाता है कि जैसे उसे थोड़ी सी जगह मिलती है और वो अपने फलों को इस तरह से देना बिल्कुल शुरू कर देता है। और आपने देखा कि हमने मिर्च को किस तरह से एयर लेयरिंग मेथड से हमने इसको लगाया था कि लेयर बाय लेयर किस तरह से आपको गार्डनिंग करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम गार्डन में करते हैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करते हैं, और हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम लगाते हैं आप भी इसी तरीके से लगाइए। जब हम एक ड्रम की कटिंग करते हैं आड़ी फ्लैट, तो वो कम से कम 4 से 5 फुट के बीच में उसकी लेंथ रहती है। उस लेंथ में हम सिर्फ और सिर्फ एक सब्जी लगाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक का मेरा 5 फुट की लेंथ है, उसमें बंद गोभी भी है और काफ़ी सारी बंद गोभी हमने यहाँ से हार्वेस्ट करी है। उसमें मिर्च भी देख रहे हैं आप किस तरह से है, इसकी मिर्च की हमने हार्वेस्टिंग दे दी है, इस पर हमने वीडियो शेयर किया है। और साथ ही आप देख रहे हैं कंटिन्यू इसी तरह से जो गोभी है वो हमारी फल रही है। आपसे हम सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे कि आपको कभी भी किस तरीके से पौधे लगाने हैं कि हम कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लें। और जैसे आप देख रहे हैं कि अब ये जगह मेरी पूरी खाली हो चुकी है। अब ये खाली होने से जो मेरी नई नर्सरी है मिर्च की, मैं यहाँ वापस 2 या 3 मिर्च के पौधे लगा दूंगी और ये पोर्शन मेरा मिर्च और जामुन का हो जाएगा, जो बराबर इतना दोनों को पानी चाहिए उतना पानी हम इसमें देते रहेंगे। और ये पोर्शन आप देख रहे हैं अमरूद को ज़्यादा ही पानी चाहिए होता है, और साथ में ये खरबूज है, ककड़ी है, खीरे इस तरीके से लगाया है। तो आपको क्या करना है, टेरेस में इन बातों का जरूर ध्यान देना है। जो भी वीडियो हम शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस हमें वीडियो बनाना है और हम आप तक वहाँ पहुँच रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम जो वीडियो बना रहे हैं, जिस तरह से आपके सवाल आते हैं, तो हम आपको सिर्फ यही बताना चाहेंगे कि जैसे अब ये लौकी देखिए बिल्कुल आपको दिख रही होगी सूखी, आपको यहाँ कोई पत्ता नहीं दिख रहा है, और ये पोर्शन देखिए मैंने इतने दूर में पूरा लौकी लगा रखा है और सिर्फ इतने दूर में ही लौकी लगाया है, लेकिन आगे ये लौकी अभी भी फल जो है वो दे रही है। लेकिन इसके साथ ही मुझे पता है कि अब ये लौकी जो है वो सूखेगी। इसकी डाल आपको बता रही है कि किस तरह से बिल्कुल खोखली हो चुकी है, और मैंने फिर से ये देखिए नए लौकी के पौधे लगा दिए हैं। जिस दिन हमने लगाया ये भी वीडियो आपके साथ में शेयर किया है। अब देखिए लौकी का पौधा ये बढ़ नहीं रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है? यहाँ ऑलरेडी लौकी लगी है, यहाँ बंद गोभी लगी हुई है, लेकिन जब मैं ये बंद गोभी को यहाँ से निकालूंगी और ये मिट्टी जो है हमारी बिल्कुल हल्की हो जाएगी, और अब देखिए जो जड़ें हैं इसकी अपने आप फैलना शुरू हो जाएगी। अब देखिए ये बंद गोभी निकल गई है, इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर ये लाल बंद गोभी की देखिए, लाल बंद गोभी की देखिए ये गांठें बन रही है अच्छी तरीके से, 3 है, लेकिन ये पूरी तैयार हो चुकी है, क्योंकि अब ये नहीं बढ़ेगी। जब हर चीज का एक टाइम होता है और उस टाइम पर जब फल हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि ये पौधे मेरे इस तरीके के जो नीचे दबे हुए पौधे थे, मैंने पहले बड़े, जब मैं ज़्यादा पौधे लगा देती हूँ बड़े फल मैं लेती चली जाती हूँ, और छोटे पौधे जो बाद में धीरे धीरे ग्रो करते हैं। जैसे मार्च का महीना
मार्च के महीने में कई बार आप लोग सोचते हैं कि अब मार्च आ गया है तो गर्मी आ गई है, तो अब हमें जो है कुछ पौधे फेंक देने चाहिए। जैसे आप लोग सोचते हैं कि मार्च का महीना आ गया यानी अब गर्मी आ गई, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मार्च के महीने में आम जो है वो फलते हैं और छोटे छोटे आम रहते हैं। तो कुदरत ने क्या ना सब कुछ सोच कर बनाया है कि आम जो जंगलों में होते हैं उन्हें कोई पानी डालने नहीं जाता है। उस समय आप देखिएगा हर जगह थोड़ी न थोड़ी बारिश होती है। मार्च के महीने में आंधी तूफान, कई आम गिर जाते हैं और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी होती है। वो बूंदाबांदी होने की वजह ही यही है कि कुछ पौधे जैसे ये गोभी के पौधे जिन्होंने फल देना बंद कर दिया था, ये ब्रोकली जिसने बिल्कुल फल देना बंद कर दिया था, ये देखिए धीरे धीरे इनमें जो है वो फल आने शुरू हो गए। लेकिन आपको इस तरह से मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फूल गोभी या इस तरह की चीजें लगाएं तो साथ में दूसरी सब्जियों को बिल्कुल लेते हुए चले जाएं। कौन सी फूल गोभी या बंद गोभी को? जो आप नर्सरी जनवरी के मंथ में लगाते हैं। हमने आप लोगों से बताया है कि जनवरी के मंथ में जो भी पौधे लगाते हैं, और आपको ये पता है कि जो जनवरी में मैं नर्सरी लगा रही हूँ ये मुझे मार्च में मिलेगी, यानी जनवरी पूरा, फरवरी पूरा और मार्च में जाकर आपको उसकी फसल मिलेगी। कोई भी फसल 80 से 90 दिन का टाइम तो लेती है, 3 महीने का, 2.5 से 3 महीने का। तो आपको क्या करना है, नर्सरी लगाते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको पौधे किस तरह से लगाना है। जैसे मैंने इसमें जब ये पौधा लगाया तो साथ में आपने देखा कि इसमें चौलाई काफी फली है। चौलाई के साथ में हमने इसमें कद्दू के बीज डाल दिए थे। एक पौधा मैंने कद्दू का डाल दिया था, जो देखिए इस तरीके से कद्दू जो है वो फलने शुरू हो गए हैं। लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, अब मैं कुछ और ऐसे बीज पॉलिथीन बैग में लगा दूंगी, जैसे लोबिया के बीज लगा दूंगी पॉलिथीन बैग में, और साथ में जैसे ही ये गोभी, और अभी मैं इसे 20 दिन अभी मैं इसे और रखूंगी। 20 दिन में अगर इसमें फल बन जाते हैं, मतलब पूरा मार्च और 15 अप्रैल तक के, 15 अप्रैल तक के अगर इसमें फल बन जाते हैं तो मैं इन पौधों को रखूंगी। और अगर 15 अप्रैल तक इनमें फल नहीं बनते हैं तो मैं इनको काट कर और उसके बाद में अच्छी तरीके से खाद तैयार कर लूंगी। लेकिन 15 अप्रैल के बाद में मैं इसमें ऐसी चीज लगाऊंगी, जैसे अभी भी हम आपके पास अगर कोई कंटेनर है उसमें 1 या 2 गोभी लगी हुई है, आप क्या करिए उनमें थोड़ा साग डाल दीजिए। साग डाल देंगे ना तो साथ में आपके गोभी के साथ साथ में वो साग के रूप में तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको गोभी के पौधों की अच्छी तरह से गुड़ाई करके और खाद डालना होगा। खाद में कौन सी खाद डालनी है आपको? एक तो आप डालिए सरसों खली की खाद, और दूसरा आप डालिए चावल दूध दही का जो हमने एक लिक्विड खाद आप लोग को बताया था, वो दोनों खाद आप 10-10, 12-12 दिन या 15 दिन के अंतराल में बिल्कुल डाल दीजिए। क्योंकि आप जो खाद डालेंगे सरसों की खली की खाद, वो 3 दिन में तैयार हो जाएगी, तो आप उसको 3 दिन में डाल दीजिए। उसके बाद साथ साथ चावल की खाद तैयार कर दीजिए, उसको भी 10 दिन, 7 से 10 दिन लग जाएंगे। इस तरीके से 12-13 दिन में आप दोनों खाद डाल दीजिए, जिससे कि अगर इनमें फूल आने होंगे तो आ जाएंगे, और नहीं आए तो हमने आपको बताया साथ में साग को कुछ डाल दीजिए। आप इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई करिए। गुड़ाई करके इनकी जो जड़ें हैं वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी। उसके बाद यहाँ कुछ साग के बीज डाल के ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दीजिए। उस मिट्टी को डालने से इसे भी फायदा हो जाएगा, साथ में आपकी साग भी निकल जाएगी। और आप जैसे देख रहे हैं हमने यहाँ पर रेड कैबेज अंदर अंदर में लगा रखी है। बिल्कुल रेड कैबेज को तो बिल्कुल ठंडक चाहिए, ये पौधे उन्हें काफी ठंडक देते हैं। तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा कि इसमें फल नहीं आया, क्योंकि ये अपनी छाया से उसको भी साथ दे रहे हैं। और इस तरह से जो मेरी मिट्टी है उसको उपजाऊ बना रहे। उपजाऊ क्यों बना रहे हैं? कि गोभी के पौधे हैं, इसीलिए मैं इसमें खाद डाल रही हूँ। और जब हम खाद डालते रहेंगे इसी तरह से हमारी जो टेरेस की जो जमीन कह रहे हैं, जो टेरेस में मिट्टी हमारे कंटेनर की, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ऐसे गोभी के पौधे सिर्फ क्यारी में ही नहीं, हमारे कई कंटेनर्स है जिसमें हमारे गोभी के पौधे बिल्कुल लगे हुए हैं। बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल इसी तरीके से करते चले जाइए। देखिए ये भी हार्वेस्टिंग के लिए बस अब तैयार हो रही हैं। साथ में कुछ करेले के देखिए हमने पौध लगा दी है, और देखिए ये पूरी गोभियां बिल्कुल लगी हुई हैं, और अभी मैं इसे बिल्कुल नहीं निकालूंगी।
साथ में आप देख सकते हैं कि ये ब्रोकली भी है इसमें। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बिल्कुल काम करते चले जाना है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ पर, ये देखिए हमने अरबी लगाई है। आप देख रहे हैं अरबी के साथ हमने कुछ साग के बीज लगा दिए। अब हम क्या करते हैं, अभी अरबी को बहुत टाइम है और ये डाठा साग मेरी तैयार हो रही है। देखिए दोनों भी, ये देखिए वो भी एक पौधा है, ये भी एक पौधा है। ये तो खैर अपने आप निकल गया है, लेकिन इस तरह से क्या होता है ना, आपको बहुत सुविधा हो जाती है। जब तक इसके पत्ते बड़े नहीं होते तब तक आप इनका आनंद बिल्कुल उठाते रहिए। तो जैसे आज हम आपको बता रहे हैं कि एक कंटेनर में 2 फसल कैसे लेनी है, और आप देख रहे हैं कि ये है गन्ने, और गन्ने के साथ में पूरे लगे हैं चेरी टमाटर। ये वीडियो हम आप लोग को बार बार दिखा रहे हैं कि आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि गन्ने को बढ़ने के लिए बहुत टाइम है। अभी गन्ना जो है वो गर्मी तक इसी तरह से चलता रहेगा, और जो ये टमाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मई तक रहेंगे। तो ऐसी सब्जियों को आपको एक साथ बिल्कुल लगाना है, जिससे कि आप जगह भी बचा सके। अगर आपके टेरेस में ज़्यादा जगह नहीं है, बहुत कम जगह है, आप चाहते हैं कि टमाटर भी रहे गन्ने भी रहे, तो आपको इस तरीके से कर लेना है। गन्ने के साथ में आप टमाटर के 2 पौधे लगा लीजिए। देखिए कितने टमाटर लगे आप देख ही रहे हैं, और मात्र एक ही पौधा है, शायद इसमें एक ही पौधा है जो इतना घना हुआ है। और अभी जितनी भी मिट्टी में उर्वरकता है ना, टमाटर की खासियत है, जिस भी कंटेनर में घुसेगा सारी खाद वो खुद ले लेगा। लेकिन मई के बाद तो सिर्फ इसका टाइम होगा ना, तो हमें क्या करना है, इस तरह की फसल को बिल्कुल लगाना है। अगली चीज हम बता रहे हैं आपको, अगली चीजें हमारे फलों की बारी आती है। फलों में एक तो हमारे ये सहजन देखिए, इसमें बहुत छोटी छोटी फलियां आई हुई है, लेकिन आपको नजर नहीं आएगी। बढ़ गई तो ठीक है, ना बढ़ी तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहेंगे, तो हमारे यहाँ क्या ना साइक्लोन बहुत आते हैं, तो साइक्लोन की वजह से क्या होता है, आंधी तूफान जैसे बहुत होता है, तो उसमें ना ये बहुत नुकसान होता है हमारा। तो ये देखिए, जैसे इसमें देखिए हमने ये फली देखिए अपने आप बढ़ी चली जा रही है। हमने यहाँ से थोड़े दिन पहले बंद गोभी निकाली थी, दूसरी ये देखिए, यहाँ पर भी इसी तरीके से। साथ में ये देखिए यहाँ टमाटर लगे हुए हैं, और साथ में ये कनेर का फूल लगा हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक छोटा कंटेनर जिसको मैंने किस तरह से मल्टी लेयर में काम किया है, और साथ में देखिए एक इतना हाईटेक पौधा जिसको मैंने बीजों से लगाया था, और अब आप देख रहे हैं कि दोनों पपीते बिल्कुल फल चुके हैं, दोनों पपीते बिल्कुल पक चुके हैं। क्योंकि पौधा बहुत ऊंचा है, तो क्या होता है ना, आंधी तूफान में इस तरह से देखिए पपीते जो है वो गिर जाते हैं। तो मैंने क्या किया था, इस तरह से इसमें नेट लगा देती हूँ। और ये देखिए बड़ी ताज्जुब की बात है, इसमें से ऐसे बहुत पपीते लगे थे, लेकिन वो ज़्यादातर इसी तरह से आंधी में झड़ गए हैं। और आंधी में ये देखिए जो कच्चा है हल्का वो निकल गया है, और जो पका है वो अभी भी इसी तरीके से डाल में बिल्कुल लगा हुआ है। ये देखिए, तो अब मैं ये दोनों को निकाल लेती हूँ। यहाँ गांठ लगी हुई है, मुझे इसे चाकू से काटना पड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये हमने दोनों पपीते निकाल लिए हैं। हालांकि ये थोड़ा कच्चा है, लेकिन ये पक जाएगा। और पकाने के लिए आपको क्या करना है, इसे एक पेपर में रैप करके रख देंगे, तो ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे। लेकिन कभी भी जब भी पौधों में इस तरह से पपीते लगे हुए हो, तो आपको क्या करना है, आप देखें कि इसमें हल्के पक रहे हैं, तो आप उसमें इस तरीके के जो नेट है वो बिल्कुल लगा दिया करिए। जो देखिए जो छोटे छोटे फल बहुत सारे हैं उसमें तो हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो बड़े पौधे हैं उनमें आप इस तरह से नेट लगा देंगे, तो क्या होगा, फल जो है वजन से, जैसे कई बार रात को हवा आ गई कुछ हो गया, तो वो जो गिर के भी वो इसी नेट में रह जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। आपको जैसे हमने थोड़े दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था और देखा था आपने, इसमें से हमने इसमें से कुछ मूली निकाली थी और साथ में ब्रोकली भी निकाली। ऐसे इसमें से हमने कई गोभियां निकाली, ब्रोकली निकाली, और इसमें से हमने धनिया निकाला। और धनिया के साथ में ये मिर्च देखिए किस तरीके से बिल्कुल तेजी से तैयार हो रही है, और साथ में हमने इसकी हार्वेस्टिंग भी आपको दिखाई है। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहेंगे, जो भी पौधा
आप ऐसे पौधे जो बहुत नाजुक लगते हैं आपको और लगता है कि नहीं इसमें ये पौधा नहीं तैयार हो रहा है, तो अगर उसमें सबसे बेस्ट होता है धनिया और दूसरा सरसों। हमने इन दो चीज़ों से ही अपने इस कंटेनर को अच्छा किया और आज ये कंटेनर देख सकते हैं आप कितना अच्छा है और इसमें मिर्च भी कितनी अच्छी आ रही है। तो एक छोटे कंटेनर में आपको किस तरह से गार्डनिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हमने आपको आज अपने वीडियो में बताई है। तो जैसे आपने देखा कि आज हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ आज यही बताना चाहते थे कि अगर आपके कंटेनर में 1 से 2 सब्जी अलग अलग तरह की लगी है तो आपको उस सब्जी को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक के आप रख सकते हैं, क्योंकि आपको अफसोस ही नहीं होगा कि मैंने इस कंटेनर में एक सब्जी लगाई है और मेरा इतना लंबा समय जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने आपको बताया कि एक पपीते के पौधे के साथ हमने कितनी चीज़ लगा रखी है। साथ में बंद गोभी की हार्वेस्टिंग करते तक उसके नीचे ही हमने कुछ ऐसे पौधे लगा दिए थे जिससे कि बंद गोभी निकल गई और वो पौधे फल देना शुरू कर दिए। तो जब आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, आप अपने टेरेस में ना ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो है वो बना सकेंगे और जगह के साथ साथ आप उसमें खाद पानी देने में भी आपको एक नया ही मजा आएगा। अलग मजा क्यों आएगा, एक फल दे रहा है दूसरा पौधा जो है वो बढ़ रहा है, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो मेरा पौधा कई दिनों से फल ही नहीं दे रहा। तो कोई बात नहीं, एक पौधा फल नहीं दे रहा है लेकिन दूसरा तो उसके साथ में बढ़ रहा है ना। इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखते हुए और गार्डनिंग करिए। गर्मी के दिनों में पौधों को बिल्कुल पास पास रखिए। पास पास रखने के लिए हम इसलिए सलाह दे रहे हैं कि जिस तरीके से जब एक हम लोग का ग्रुप चलता है पूरी भीड़ में तो हंसते बोलते समय कट जाता है बहुत काफ़ी लंबा समय। इसी तरह पौधे भी जब गर्मियों में पास पास रहते हैं तो वो धूप को बिल्कुल हरा देते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। जिस तरह से हमने आपको सब्जी लगाना बताया है इस तरीके से सब्जी लगाइए और इसी तरह से आनंद उठाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।